हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक काफी जबरदस्त अपकमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। पिछले कुछ महीनों में इसके रिगार्डिंग काफी बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। सभी अपडेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएंगी, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आ रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कितनी वैकेंसीज ऑलरेडी भरी जा चुकी है, फिलहाल कितनी वैकेंसीज खाली है, कब तक इन वैकेंसीज को भरा जाएगा, हर साल कितनी वैकेंसी आया करेंगी इस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट के अंदर। तो काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन निकल के आई है। बस ये कह लीजिए जो कैंडिडेट्स एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास 4 अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, उनके बेसिस पर हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही है, टोटल नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज को सैंक्शन किया गया है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सैंक्शन पोस्ट फॉर परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि टीचिंग की भी पोस्ट है और नॉन टीचिंग की भी काफी सारी पोस्ट है। पहले आपको बता देता हूं 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, जिसमें से एक पोस्ट हमारी प्रिंसिपल की है जहां पर 740 वैकेंसी सैंक्शन की गई है। वाइस प्रिंसिपल की है, टोटल 740 वैकेंसीज है। पीजीडी की भी वैकेंसी है 8,880 वैकेंसी है, टीजीटी की 8,880 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की देखोगे 740 वैकेंसी सैंक्शन की गई है। आर्ट टीचर की भी 740 है। उसके बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन ग्रेजुएट पास वालों के लिए पोस्ट होती है, 1480 वैकेंसी सैंक्शन की गई है। स्टाफ नर्स के लिए 740 वैकेंसी सैंक्शन है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए टोटल 740 वैकेंसी सैंक्शन है। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए भी 740 वैकेंसी सैंक्शन है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट काफी बढ़िया पोस्ट है, 740 टोटल वैकेंसीज को सैंक्शन किया गया है। अभी तो कुछ भी नहीं, और भी काफी सारी पोस्ट आपको नीचे देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर देखिए। साथ ही दोस्तों सबसे पसंद किए जाने वाली पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1480 वैकेंसी सैंक्शन की गई है। कुक की भी पोस्ट है, 740 वैकेंसीज है। ड्राइवर की 740, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 740, लैब अटेंडेंट 740, मैस हेल्पर 1480 वैकेंसी। चौकीदार की भी पोस्ट है 1480 वैकेंसी। काउंसलर की 740, स्वीपर की भी 2220 वैकेंसी, साथ ही गार्डनर की 740 वैकेंसी। तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का टोटल बैठता है 38,480, यानी कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर टोटल 38,480 वैकेंसीज को सैंक्शन किया गया है। यानी कि इतनी वैकेंसीज भरी जाएंगी, इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई पूरा मुद्दा है क्या, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एक नोटिफिकेशन टाइप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ना, ये एक आंसर है, ठीक है, पीडीएफ में, नोटिफिकेशन की फॉर्म में, जो कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर दिया गया है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लोकसभा, अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था 42, उसका आंसर ये दिया गया है। श्री रितेश पांडे जी द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया था लोकसभा के अंदर, जो कि पहले बीएसपी के एक नेता थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब तो उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से कि जो ईएमआरएस है, मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे एनवीएस होते हैं, नवोदय विद्यालय समिति, इसी तरीके से हमारी ईएमआरएस होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 740 प्लस ईएमआरएस स्कूल्स फिलहाल रन हो रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये ईएमआरएस स्कूल चल रहे हैं। तो इनके अंदर आपकी जो टीचिंग की पोस्ट है वो खाली पड़ी है, नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है, क्लरिकल नॉन क्लरिकल, वो खाली पड़ी है, उनके ऊपर वैकेंसीज भरी जा रही हैं। उसके बारे में ही ये आंसर किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था लोकसभा के अंदर कि भाई ईएमआरएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली है, इन वैकेंसीज को कब कब भरा जाएगा, अभी तक कितनी वैकेंसीज को भरा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, क्यों आपको पूरा पढ़ के बोर करूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है श्रीमती रेणुका सिंह जी द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, इस रिप्लाई में इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि भाई ईएमआरएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है, टोटल कितनी वैकेंसीज खाली है, कब कब इनको भरा जाएगा और फिलहाल कितनी वैकेंसीज भरी जा चुकी है। तो इन्होंने कहा है कि टोटल 38,480 वैकेंसीज डिफरेंट पोस्ट के ऊपर सैंक्शन की गई है ईएमआरएस के अंदर। क्लियर है, और डिपार्टमेंट ने
आने वाले 3 इयर्स में इन वैकेंसीज को डिफरेंट फेजेस में भरने के लिए प्लानिंग कर ली है, यानी कि हर साल इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा। क्लियर है? ये इस रिप्लाई में कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि फेज 1 की वैकेंसीज निकाली जा चुकी है, एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया गया है और टेंटेटिवली सभी पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा वो मार्च 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सभी पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज निकाली गई थी उनको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी मार्च 2024 तक। और ज्यादातर पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए 1-2 पोस्ट को छोड़कर। ठीक है, पहला जो नोटिफिकेशन EMRS ने जारी किया था वो 28 जून 2023 को किया था, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट थी, सारी जानकारी आपको दूंगा। दूसरा नोटिफिकेशन EMRS की तरफ से 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। मैंने पूरी वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी, सबसे पसंद किए जाने वाली वीडियोस थी और सबसे पसंद किए जाने वाली वैकेंसीज ये बन चुकी थी। तो इस रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने पूरी जानकारी दी है कि फर्स्ट फेज में टोटल 10,391 वैकेंसीज निकाली जा चुकी है। स्टेट वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से कितनी वैकेंसीज टीचिंग स्टाफ की निकाली गई और नॉन टीचिंग स्टाफ की निकाली गई। तो अब तक टोटल 10,391 वैकेंसीज भरी जा चुकी हैं। टोटल वैकेंसी जो सैंक्शन हुई थी वो 38,480 हुई थी। तो 38,480 में से हमें ये 10,391 वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट फेज की वैकेंसीज ऑलरेडी भरी जा चुकी है। तो अगर हम टोटल वैकेंसीज में से इतनी वैकेंसीज को माइनस करें तो हमारे पास बचती हैं 28,089 वैकेंसीज, यानी कि आने वाले सालों में इतनी वैकेंसीज को भरा जाएगा। और इसमें बताया गया कि आने वाले 3 सालों को हमने टारगेट किया है, यानी कि 2024 में वैकेंसीज को भरा जाएगा, 2025 में वैकेंसीज को भरा जाएगा और 2026 में वैकेंसीज को भरा जाएगा। यानी कि आने वाले 3 सालों में लगातार आपको EMRS के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है ना वो 4 दिसंबर 2023 को दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2023 के आखिर में। तो तब से आपके पास 2024 बच जाता है, 2025 बच जाता है और 2026 बच जाता है। ठीक है, क्योंकि 2023 की वैकेंसीज हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था वो तो सैंक्शन्ड वैकेंसी है डिपार्टमेंट के अंदर, टोटल इतनी वैकेंसीज है। अब उनमें से कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी निकल भी तो चुकी हैं, तो कितनी वैकेंसीज बची उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और एक बार फटाफट पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जून 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था EMRS की तरफ से, जिनमें टोटल 4,062 वैकेंसीज निकाली गई थी वेरियस पोस्ट के ऊपर। प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर 303 वैकेंसी, पीजीटी की पोस्ट के ऊपर 2266 वैकेंसी, अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 361, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 759 वैकेंसी थी, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर 373 वैकेंसी थी। लेकिन बात कही गई है 10,000 कुछ वैकेंसीज निकालने की, लेकिन ये तो एक ही नोटिफिकेशन था। इसके अगले महीने एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो भी आपको दिखा देता हूं फटाफट। ये दूसरा नोटिफिकेशन था जो कि जुलाई महीने के अंदर जारी किया गया था। इसमें टीजीटी की 5,660 वैकेंसी थी, हॉस्टल वार्डन मेल की 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334, टोटल 6,329 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई। तो हो गई ना आपकी वही 10,391 वैकेंसीज फर्स्ट फेज में भरी गई जो। ठीक है, तो 2 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इसमें तो आपने देखी होगी गिनी चुनी पोस्ट है, और वो जो मैंने आपको शुरुआत में नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें तो बहुत सारी पोस्ट अभी निकलना बाकी है। एक बार और आपकी नजर डलवा देता हूं, ये देखिए अभी तक लाइब्रेरियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं निकली, कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं आई, कुक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं आई, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं आई, ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर नहीं आई, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मैस हेल्पर, चौकीदार, काउंसलर, स्वीपर, गार्डनर, इन पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसी अभी तक आई नहीं। बाकी जो अदर पोस्ट है जिनके ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उन पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज दोबारा से देखने को मिलेगी, क्योंकि टोटल वैकेंसीज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 1480 है और वैकेंसीज अभी तक निकली कितनी, 759 वैकेंसीज अभी तक जारी की गई। तो बाकी की और वैकेंसीज अभी निकलना बाकी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, यहां पर 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, यहां पर बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको रिक्रूटमेंट रूल्स भी दिखा देता हूं कि भाई किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पिछले साल के मिड में जारी किया गया था, जिसमें EMRS के अंदर अलग अलग पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहला रूल तो यही है कि EMRS के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर जो रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने का काम होता
होता है वो NESTS का होता है, जिसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये सभी रिक्रूटमेंट्स को कंडक्ट कराता है। तो चलिए अब अलग अलग पोस्ट के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन सभी पोस्ट के रूल्स के बारे में कहा गया है कि भाई कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज कब कब आएंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट कितनी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कितनी वैकेंसीज भरी जाएंगी, कौन से ग्रुप में वो पोस्ट आती है। जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट आपके सामने है, ठीक है, TGT PGT की, चलिए तो थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। 12 पास ग्रेजुएट पास वालों की पोस्ट को हम एक बार नजर डाल लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहां पर एक पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की EMRS के अंदर, टोटल कितनी वैकेंसी सैंक्शन है, 1480 वैकेंसी सैंक्शन है। 2023 में वैकेंसी निकली जरूर, लेकिन सारी वैकेंसी नहीं निकली, इसकी आधी वैकेंसी जारी की गई 2023 में, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, इसका जो बेसिक पे है लेवल 5 की सैलरी आपको मिलती है 29,200 बेसिक पे, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 50,000 के आसपास बैठेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होंगी वहां पर एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 35 साल होने वाली है। क्लियर है। और देख लेते हैं आगे चीजें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। ये देखिए अगर यहां पर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ट्रेनिंग पीरियड आपका यहां पर 2 साल का रहता है। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट को भरा जाएगा इन पोस्ट के ऊपर। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी सभी की सभी वैकेंसीज जो आपकी हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के ऊपर है। क्लियर है। अब बाकी की जो हमारी कुछ और इंटरेस्टिंग पोस्ट है उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि यार एक सेपरेट वीडियो डिटेल के साथ लेकर आऊं, ये तो थोड़ी रश हो गया इस वीडियो में तो, क्योंकि काफी सारी चीजें थी ना बताने को। अकाउंटेंट की पोस्ट है, 740 वैकेंसीज है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, इसका भी एज लिमिट वगैरह। यहां पर भी अगर आपने कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से आप एलिजिबल है। देखिए यहां पर टोटल वैकेंसी 740 खाली है ना। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या कहा गया है, 50% वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, 50% प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ये नहीं जो वैकेंसी उस नोटिफिकेशन में दिखा दी कि वो सारी की सारी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरी जाएंगी, नहीं। बाकी कुछ पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 740 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर इसका लिख दिया है, डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। चौकीदार की पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल आपकी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, अगर आपने सिंपली 10 पास कर रखा है तो भाई आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चौकीदार की पोस्ट के लिए, ठीक है। ठीक ठाक पोस्ट है, इसको गार्ड भी बोल देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बाय डेपुटेशन, यानी कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी चौकीदार की पोस्ट के ऊपर इन वैकेंसीज को। कुक की पोस्ट आ गई, ये यहां पर आप देख लीजिए, 10 पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होंगे कुक की पोस्ट के ऊपर। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। फिर एक पोस्ट इस बार इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की रहेगी। टोटल वैकेंसी 740 सैंक्शन है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स यहां पर रखी गई है। अगर आपने 10 पास कर रखा है, ITI का सर्टिफिकेट है या फिर पॉलिटेक्निक है तो आप एलिजिबल है। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। एक और पोस्ट है भाई 10 पास वालों के लिए, गार्डनर की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रहेगी। यहां पर सभी 10 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सभी वैकेंसीज 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इन सभी पोस्ट के ऊपर रहने वाला है। क्लियर है। अब एक पोस्ट आपकी फेवरेट इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। 12 पास वाले एलिजिबल होते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। 1480 वैकेंसी सैंक्शन है, जिसमें से 759 वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुके हैं। लगभग इतनी वैकेंसीज फिलहाल और निकलेंगी आपकी अलग अलग फेजेस में, अलग अलग साल में। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलती है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 40,000 के आसपास बैठेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल आपकी इस पोस्ट के ऊपर रखी जाती है। बाकी और चीजें देख लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, कितनी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका है और साथ ही 100% वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसीज है 1480 की 80 वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। 100% वैकेंसीज, ठीक है, प्रमोशंस के थ्रू इन वैकेंसीज को नहीं भरा जाएगा। अब एक और आपकी फेवरेट पोस्ट है यहां पर लैब अटेंडेंट की, वही आपका 10 पास, ठीक है, एलिजिबल है और
एक और है मैथ्स हेल्पर की पोस्ट आ गई आपकी, 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेवल 1 की सैलरी मिलती है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1480 वैकेंसी सैंक्शन है मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के ऊपर भी, ठीक है। और इन वैकेंसीज को भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरा जाएगा, ठीक है। एक और पोस्ट थी आपकी, वो ढूंढ रहा हूं मैं, ये आ गई सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ये सस्पेंस क्रिएट करके रखा है इस पोस्ट ने। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 740 वैकेंसी सैंक्शन है और ये वैकेंसीज अभी तक नहीं निकली। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 50,000 के आसपास रहने वाली है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यहां पर भरी जाएगी इस पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं वैसे तो इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में 50% वैकेंसीज प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएगी, बाकी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू भरी जाएंगी, यानी कि इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के ऊपर, बाकी प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी। जो जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उनको प्रमोट करके एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कर दिया जाएगा। तो यही सस्पेंस वाली बात है कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो अलग से नहीं आएगी, उसको प्रमोशंस के थ्रू और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। केवल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। बाकी स्वीपर की आपकी पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलती है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2200। देखिए कितना बड़ा नंबर है। स्वीपर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 2220 आने वाली है, बहुत बड़ा नंबर है ये। इतनी बढ़िया वैकेंसीज आपको अकेली पोस्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। और क्वालिफिकेशन कितनी है, 10th पास वाले एलिजिबल होंगे, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। और खास बात यह है कि ये 2220 वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, 10th पास वालों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस साल। तो दोस्तों ये सारी जानकारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू मैंने आपको बता दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा फुल डिटेल के ऊपर कि भाई एग्जैक्टली आने वाले सालों में या फिर 2024 में कौन सी पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी आ रही है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है, कब तक आपका सिलेक्शन होगा। ये तो मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी कि फिलहाल भाई ये अपडेट्स है इस डिपार्टमेंट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का। अब सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि भैया ये तो आपने बता दिया कि भाई इतनी वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज आएंगी कब, हम तैयारी में लगे या फिर ना लगे। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसीज आएंगी ना, ये आपकी इसी साल आने वाली है, फर्स्ट सेकंड फेज की। 2023 में आएगी, 24 में आएगी, 25 में आएगी, 26 में भी आएगी, ठीक है। ये वैकेंसी जो आपकी आएंगी ना, वो बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि अभी मैंने आपको उस नोटिफिकेशन में दिखाई जहां पर रेणुका सिंह जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक सभी वैकेंसीज कंप्लीट कर ली जाएंगी। जितनी भी बची हुई है 1-2 पोस्ट, सबको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, आने को वैकेंसी आपकी इसी महीने आ जाए, अगले महीने आ जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून और जुलाई मंथ के अंदर आपको नोटिफिकेशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में भी नोटिफिकेशन आपका जून और जुलाई में निकला था, 2 अलग अलग नोटिफिकेशन निकले थे। और सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, मात्र 6 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी दे दिया गया। आपने जैसे कि देखा 1-2 पोस्ट के ऊपर बचा हुआ है, वही आपका मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये EMRS के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई के अंदर देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी एकदम ऑफिशियल है, खुद जाके आप चेक कर सकते हैं EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या फिर जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर खुद जाके चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपको अपनी तरफ से या फिर फेक अपडेट नहीं दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बाकी फाइनली निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपके पास 28,089 वैकेंसीज, सॉरी 28,089 वैकेंसीज खाली हैं। हां, ये बिल्कुल सच है कि EMRS के अंदर वैकेंसीज जो सैंक्शन है वो 38,480 वैकेंसी सैंक्शन है, लेकिन इनमें से 10,000 कुछ वैकेंसी भरी जा चुकी है। तो फिलहाल जो वैकेंसी बची है 28,089 है। मैंने कुछ लोग की वीडियो देखी, जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो भी बार बार यही बता रहे कि भाई इतनी वैकेंसीज आ रही है, इतनी आ रही है, लेकिन वो इस चीज को नहीं देख रहे कि ऑलरेडी वैकेंसीज 2023 में निकाली जा चुकी है 10,000 समथिंग। तो वैकेंसी जो आपके पास बचती है वो 28,089 वैकेंसीज बचती है, लेकिन ये भी नंबर कम नहीं है, ये भी काफी बड़ा नंबर है। और इसके साथ साथ एनवीएस के भी अंदर निकली हुई है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोनों का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, चाहे आपका EMRS हो या फिर KVS हो या फिर NVS हो, सबका एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। एक को टारगेट कर लीजिए, बाकी अदर डिपार्टमेंट के एग्जाम आपके ऑलरेडी निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।